नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ विद संदीप में। आज हम मुस्लिम विधि के स्रोत अर्थात सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मुस्लिम विधि के सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज में इसके आता है कुरान, सुन्ना या सुन्नत, अहादिस, इजमा, कयास या कियास। सुन्नत दो प्रकार की है, सुन्नत अलकौल, सुन्नत उल फ़ैल, सुन्नत उल तकरीर। तीन प्रकार की सुन्नत होती है। अहादिस भी तीन प्रकार की है। इसमें है अहादिस ए मुवातिर, अहादिस ए मशहूर, अहादिस ए अहद। इजमा पैगंबर के साथियों का इजमा है, विधिशास्त्रियों का इजमा, लोगों का इजमा। इसमें आता है प्राइमरी सोर्सेज में, प्राथमिक स्रोत में आता है नंबर 1 कुरान। कुरान शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द कुर्रा से हुई है, जिसका अर्थ पढ़ना है। कुरान मोहम्मद साहब के ऊपर अल्लाह द्वारा नाजिल अर्थात उन्हें बताया गया कई आयतों का एक संग्रह है। मुस्लिम विधि के विकास के दूसरे चरण में जैद साहब ने कुरान का पहले आधिकारिक चरण संकलित किया। मोहम्मद साहब को प्राप्त दैवीय संदेशों का लिपिबद्ध रूप कुरान है। कुरान में लगभग 6666 आयतें हैं। इसमें से लगभग 144 सूरा अर्थात अध्याय हैं। लगभग 200 आयतें विधि से संबंधित हैं तथा उनमें से लगभग 80 आयतें व्यक्तिगत विधि से संबंधित हैं अर्थात पर्सनल लॉ से संबंधित। सुन्ना या सुन्नत मोहम्मद साहब की परंपराओं को सुन्ना या अहादिस कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने बिना दैवीय प्रेरणा के जो कुछ भी कहा या किया वह सब इनकी परंपराओं के अंतर्गत आता है। सुन्ना सुन्नत का बहुवचन है जिसका अर्थ है आचरण करना। सुन्ना के 3 प्रकार हैं। सुन्नत अलकौल या पैगंबर के कथन थे, सुन्नत उल फ़ैल या पैगंबर का आचरण था, सुन्नत उल तकरीर इस आचरण को पैगंबर की मूक सहमति प्राप्त थी अर्थात इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, शांत थे। अहादिस इन्हें भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अहादिस ए मुवातिर यह वह प्रवचन थे जो सर्वव्यापी थे। अहादिस ए मशहूर यह वह प्रवचन थे जो ज़्यादातर लोगों में प्रचलित थे। इसके बाद आता है अहादिस ए अहद यह वह प्रवचन थे जो बहुत कम लोगों में प्रचलित थे, ज़्यादा लोग उन्हें नहीं जानते थे उनके बारे में। उसके बाद आता है इजमा का मतलब लोगों का एक मत होना है। इजमा के द्वारा ही सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नए कानून बनाना संभव था। हजरत अबू बकर ने समस्याओं के तार्किक समाधान के लिए इजमा का प्रयोग करना शुरू किया था। एक बार इजमा स्थापित होने के बाद निरस्त नहीं की जा सकती है। इजमा के 3 प्रकार हैं, पैगंबर के साथियों का इजमा, विधिशास्त्रियों का इजमा, लोगों का इजमा। उसके बाद नंबर 5 में आता है सोर्सेज में कियास का मतलब है माप अर्थात किन्हीं 2 चीज़ों के तार्किक तुलना करके एक सर्वमान्य हल निकालना। जैसे कोई भी 2 समस्याएं हैं, उन दोनों समस्याओं की तुलना करना और फिर उस अनुसार हल निकालना जो कि समाज के हित में हो। कियास को अबू हनीफा ने स्थापित किया था। शफी और मालिक की विचारधारा के विधिशास्त्री इसे मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं मानते। फिर इसके सेकेंडरी सोर्सेज में आता है प्रथा, रूढ़ रिवाज या उर्फ। प्रथा, रूढ़ रिवाज को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। रूढ़ का अनिवार्य गुण यह है कि यह क्षेत्रीय हो, जैसे कि एक देश की रूढ़ दूसरे देश की रूढ़ पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। रूढ़ की प्राथमिकता तभी रहती है जब वह परिवर्तन में रहे। मुस्लिमों के कृषि भूमि, खैरात, धार्मिक, धर्मार्थ, पूर्त, विन्यास के मामले में अभी भी प्रथाओं को लागू किया जाता है। इसे रूढ़ के संबंध में यह रहता है कि कोई भी परंपरा या कुछ भी जो बहुत समय से चली आ रही हो, सब लोग उसे मानते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहा, तो वह चीज़ रूढ़ मानी जाती है। फिर सेकेंडरी एविडेंस में आता है न्यायिक निर्णय, जो किसी भी कोर्ट या न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, वह भी सोर्सेज में आते हैं। यह स्रोत भारतीय न्यायालयों द्वारा मुस्लिम विधि के परिप्रेक्ष्य में उनकी व्यक्तिगत विधि से संबंधित निर्णय होते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सभी न्यायालयों पर लागू होता है। विधायन ये विधानमंडल संसद द्वारा जो भी कानून पारित किए जाते हैं
वह विधायन कहलाते हैं। भारतीय विधानमंडल के अधिनियमों ने मुसलमान वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1913, मुस्लिम व्यक्तिगत अधिनियम 1937, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण 1986 ने मुस्लिम विधि को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया है। उसके बाद आता है इस्तिहसन। इस्तिहसन का शाब्दिक अर्थ है समर्थन। इसका अनुवाद उदार अन्वय, विधिशास्त्रीय अधिमान, न्यायिक वरीयता के रूप में किया जा सकता है। इमाम मलिक इब्न अनस ने यह सुझाव दिया कि जहाँ सादृश्य द्वारा निर्देशित नियम ठीक जान न पड़े वहाँ इस्तिस्लाह अर्थात संशोधन से काम लिया जाए। इस्तिस्लाह, इस्तिहसन, इस्तिदलाल द्वारा विधि का विकास मुस्लिम विधि में विधिशास्त्रीय साम्य का काल माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल लॉ विद संदीप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।